हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एचसीएफ एलसीएम अर्थमेटिक का एक बेसिक चैप्टर है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे एटसेट्रा में डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ इसका यूज़ अर्थमेटिक के कई चैप्टर में डायरेक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ सबसे पहले लेते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है? तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसे हम महत्तम समापवर्तक के नाम से भी जानते हैं। तो एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ की परिभाषा इसके ही नाम में छिपी हुई है। जैसे दी गई संख्याओं के वो फैक्टर जो आपस में कॉमन हो, साथ ही जो उनमें हाईएस्ट हो, उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 18 और 30। 18 और 30 के फैक्टर क्या क्या होंगे? सबसे पहली बात आती है कि फैक्टर होता क्या है। किसी भी संख्या के फैक्टर वो होते हैं, वो संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूरा पूरा काट दे। जैसे 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 18 के फैक्टर वो होंगे जो 18 को पूरा पूरा काट दे। 18 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। उसी तरह 30 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। ये सब 18 और 30 के फैक्टर हैं। अब इनमें कॉमन क्या क्या है? तो कॉमन हम देखते हैं जो 18 में भी आए और 30 में भी आए, यानी कि जो 18 का भी फैक्टर हो और 30 का भी फैक्टर हो, तो वो होगा उसमें 1, 2, 2, 3, 6। बस। इसके अलावा हम देखते हैं जैसे 5 है, 5 30 में है, 5 30 में है लेकिन 18 में नहीं है। 9 18 में है, 30 में नहीं है। 10 30 में है, 18 में नहीं है। और इसी तरह 18, 15, 30 कोई भी फैक्टर आपस में कॉमन नहीं है तो उनको हम नहीं लेंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि कॉमन फैक्टर हुए 18 और 30 के 1, 2, 3 और 6। और इनमें हाईएस्ट कौन सा है? तो जाहिर सी बात है कि इनमें सबसे बड़ा फैक्टर है 6, तो इनका एचसीएफ होगा 6। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 20, 30 और 40। अब इनके फैक्टर क्या क्या होंगे? 20 के फैक्टर होगा 1, 2, 4, 5, 10 और 20। 30 का फैक्टर होगा 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। 40 के फैक्टर होंगे 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। तो ये सब हो गए 20, 30 और 40 के फैक्टर। अब इसमें कॉमन क्या क्या होंगे? इनमें कॉमन होंगे 1, 2, 5 और 10। ये चारों होंगे 20, 30 और 40 के कॉमन फैक्टर। और इनमें सबसे बड़ा फैक्टर होगा 10, तो इसका एचसीएफ होगा 10। तो एचसीएफ अब आपको समझ में आ गया होगा कि दी गई संख्याओं के वो फैक्टर जो कॉमन हो और उन कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर हो, उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। फैक्टर कई सारे होते हैं, कॉमन फैक्टर भी होते हैं कुछ, लेकिन जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एक होता है। एचसीएफ कभी भी दी गई संख्याओं का एचसीएफ कभी भी एक से ज़्यादा, एक यानी कि एक डिजिट होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। फैक्टर कई सारे हो सकते हैं, कॉमन फैक्टर भी कई सारे हो सकते हैं, लेकिन एचसीएफ केवल एक संख्या होगी। तो एचसीएफ हम कहते हैं सबसे बड़ा फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ निकालने के कई तरीके होते हैं। बेसिकली हम एचसीएफ को हम 4 तरीक़ों से निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये मेथड वो मेथड है जिससे आप सब स्कूल में भी निकालते थे, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास में और बड़ी क्लास में भी आपने निकाले होंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं, देखते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या होता है। जैसे हमें 18 और 30 का एचसीएफ निकालना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो जो छोटी संख्या है यानी कि 18
उससे हम बड़ी संख्या में भाग देंगे। जैसे 18 से हम 30 में भाग देंगे तो आएगा 18 एकम 18, बचेगा 12। अब ये जो 12 बचा है रिमाइंडर, इससे हम जो पहले वाला डिवीज़र है 18 उसमें भाग देंगे, उसको हम यहाँ ले आएंगे और उसमें हम भाग देंगे 12 एकम 12, फिर बचा 6। अब ये जो रिमाइंडर बचा है 6, इससे हम जो लास्ट वाला डिवीज़र है, यानी कि जो इससे पहले हमने जिस डिवीज़र से भाग दिया था उसमें भाग देंगे, तो ये आएगा 6 दूनी 12, और वहाँ तक भाग देते हैं जहाँ तक रिमाइंडर 0 आ जाए। अब यहाँ पर ये रिमाइंडर 0 आ गया तो ये हमारा HCF होगा 6, यानी कि जो सबसे फाइनल डिवीज़र होता है उसी को हम HCF कहते हैं। इसका दूसरा मेथड हम लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम लेते हैं एग्जांपल 36 और 120। तो इनमें हम क्या करते हैं कि जो दी गई संख्याएं हैं उनका हम फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम नंबर तक। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी संख्या से ना कटे, जैसे 1, 2, 3, 5, 7 एट्सेट्रा। तो चलिए जैसे हम 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 3 दिया 9, और ये होगा प्राइम फैक्टर 36 के। उसी तरह हम 120 के प्राइम फैक्टर देखते हैं तो 120 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 की पावर 3 8, 8 3 24, 5 120। तो ये हो गए प्राइम फैक्टर 36 के और 120 के। इस मेथड से निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हम जो प्राइम नंबर इन दोनों में ही आ रहा हो उसी को हम HCF लेते हैं। जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 36 में भी है और 2 की पावर 3 में भी 2 की पावर 2 छिपा हुआ है, तो ये होगा 2 की पावर 2। उसी तरह हम देखते हैं 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, इसमें 3 की पावर 1 दोनों में छिपा हुआ है तो इसको हम लेते हैं। 5 120 में है लेकिन 5 36 में नहीं है तो हम 5 को नहीं लेंगे। तो ये होगा हमारा 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4 और 3, तो ये होगा 4 3 12। तो इसका HCF होगा 12। 36 का और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF होगा 12। प्राइम फैक्टराइजेशन का एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, उनके हम पहले ही प्राइम फैक्टर कर देते हैं। 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 6 की पावर 4। उसी तरह दूसरी संख्या है 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 5 की पावर 3 और 6 की पावर 2। तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी संख्या दोनों में आ रही है उसी को हम लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं 2, 2 की पावर 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 4 में भी 2 छिपा हुआ है तो हम इसमें लेंगे 2 की पावर 2। 3 को हम देखते हैं, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 5, तो यहाँ पर हम लेंगे 3 की पावर 3। 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 में यहाँ भी छिपा हुआ है 5 की पावर 2, तो हम यहाँ लेंगे 5 की पावर 2। 6 की पावर 4 और 6 की पावर 2 में छिपा हुआ है 6 की पावर 2। बेसिकली हम इसमें वो पावर लेते हैं जो छोटी पावर होती है, यानी कि वो प्राइम नंबर जो दोनों तरफ, जो दोनों ही संख्याओं में, दोनों या जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनमें सब में हो, और उनमें जो जिसमें छोटी पावर हो उसको हम लेते हैं। तो इसका HCF होगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 6 की पावर 2।
नेक्स्ट मेथड लेते हैं हम डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड सबसे इजी मेथड होता है एचसीएफ निकालने के लिए। इसका डिफरेंस मेथड होता क्या है? डिफरेंस मेथड का मतलब होता है कि दी गई संख्याओं का एचसीएफ कभी भी उनके डिफरेंस से ज़्यादा नहीं होता है। यानी कि डिफरेंस जो है कभी भी एचसीएफ कभी भी डिफरेंस से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे हम लेते हैं 52, 84 और 96। अगर हम देखते हैं, पहले हम इन तीनों ही संख्याओं के आपस में डिफरेंस को देखेंगे। जैसे हम 52 और 84 के डिफरेंस को देखते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस होता है 32। 84 और 96 के डिफरेंस को देखें तो इनका डिफरेंस होता है 12। उसी तरह हम 52 और 96 को डिफरेंस को देखेंगे तो उनका डिफरेंस होता है 44। अब इनमें जो सबसे छोटा डिफरेंस है 32, 44 और 12 में जो सबसे छोटा डिफरेंस है, सबसे छोटा डिफरेंस है इनमें 12। तो इसका एचसीएफ या तो 12 होगा या 12 का ही कोई फैक्टर होगा। तो हम देखते हैं 12 से 96 चला जाता है, 96 पूरा पूरा कट जाता है, 84 भी पूरा पूरा कट जाता है, लेकिन 52 नहीं कटता है। तो 12 एचसीएफ नहीं है। अब 12 का हमें फैक्टर देखना है, तो फैक्टर हम इन संख्याओं के कैसे निकालते हैं? तो उन संख्याओं में हम 1, 2, 3 से बारी बारी भाग देते हैं। जैसे 12 को हम 1 से भाग देंगे तो 12 ही आएगा, 12 एचसीएफ है नहीं। तो फिर हम देते हैं 12 को 2 से भाग, आएगा 6। अब हम देखते हैं 6 से 96 पूरा पूरा चला जाता है, 84 पूरा पूरा चला जाता है, लेकिन 52 नहीं जाता है, तो 6 भी एचसीएफ नहीं होगा। फिर हम 12 से लेते हैं 3, तो आया 4। अब हम 4 देखते हैं, 4 से 96 भी चला जाता है, 84 भी चला जाता है, 52 भी चला जाता है, तो एचसीएफ होगा हमारा 4। यानी कि वो दी गई संख्याओं का वो डिफरेंस, दी गई संख्याओं का डिफरेंस या तो डिफरेंस से पूरा पूरा कटेंगी संख्याएं या फिर डिफरेंस के किसी फैक्टर से। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ होगा 4। इसके अलावा एक मेथड और है सिंप्लीफिकेशन मेथड, जो किसी भी बुक में नहीं पढ़ाया जाता है, जो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन इससे मैं आमतौर पर निकाला करता हूँ। ये बहुत ही इजी मेथड है। इस मेथड से आपने आज तक क्वेश्चन तो किए होंगे, लेकिन इस मेथड से आपने एचसीएफ नहीं निकाला होगा। जैसे देखते हैं हम, अगर हमें 144 और 96 का एचसीएफ निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को पहले हम आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों को आपस में काट लेंगे तो 96 और 144 ये किससे जाएगा? तो हम देखते हैं, पहले हम इसे काटते हैं 4 से, 4 से काटते हैं तो 4 जाएगा 24 और ये जाएगा 36। फिर ये 4 से जाएगा तो फिर ये 4 से जाएगा, 4 से 4 6 24 और 4 9 36। अब ये जाएगा 3 से, तो 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब 3 और 2 आपस में कोप्राइम है, यानी कि 3 और 2 में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो ये आपस में नहीं कटेंगे। तो ये जो नंबर हैं यही हमारा एचसीएफ है, यानी कि 4 चौक 16, 16 तिया 48, यानी कि एचसीएफ होगा 48। सिंप्लीफिकेशन मेथड में अभी तक हम क्लास स्कूल में क्या किया करते थे, हम सिंप्लीफाई करके इन संख्याओं को निकाला करते थे। लेकिन इन संख्याओं को, जिन संख्याओं से हम काटते हैं वही संख्या उनका एचसीएफ होता है। इस मेथड से निकालने में हमें ये फ़ायदा है कि हम इससे बड़ी से बड़ी संख्या को निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं। जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर डिफरेंस मेथड से जो कहीं कहीं पर हम नहीं निकाल पाते, इससे हम इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन इस मेथड का एक इसकी लिमिट भी है कि हम इससे केवल 2 संख्याओं का ही एचसीएफ निकाल सकते हैं। निकालने को हम 3 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा सारी संख्याओं को आपस में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हम उसमें नहीं निकालते हैं। तो जहाँ 2 संख्याएं दी होती हैं वहीं पर हम सिंप्लीफिकेशन मेथड से निकालते हैं।
मुझे लगता है अब HCF क्या होता है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ HCF निकालने के 4 तरीके वो भी आपको समझ में आ गए हों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे LCM की और LCM निकालने के मेथड के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे एक और कॉन्सेप्ट के बारे में, रेशियो बेस कॉन्सेप्ट के बारे में, और उसके बाद हम करेंगे HCF और LCM के क्वेश्चन।